In today's video, we will discuss the function or physiology of cell wall. फंक्शन पर आने से पहले हमारे पास एक प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट रह गया था जो अक्सर एमसीक्यूज में आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास है जो सबसे ज्यादा सेल वॉल की एंटीरियर जो लेयर है, तो इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के नजदीक जो हमारे पास जो लेयर होगा वो हमारे पास होगा टर्शियरी टर्शियरी सेल वॉल। अगर इस सेल में हमारे पास टर्शियरी सेल वॉल नहीं है तो फिर इस सेल मेम्ब्रेन के क्लोज हमारे पास होगा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद हमारे पास होगा प्राइमरी सेल वॉल। तो आपको ये याद रखना चाहिए। बाहर से हमारे पास सबसे पहले आता है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी सेल वॉल। अगर इसमें टर्शियरी सेल वॉल है तो फिर हमारे पास आएगा टर्शियरी सेल वॉल, और टर्शियरी सेल वॉल के बाद हमारे पास सेल में आएगा सेल मेम्ब्रेन। अंदर से अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन के क्लोज हमारे पास अगर सेल में टर्शियरी सेल वॉल है तो टर्शियरी सेल वॉल होगा। उसके बाद हमारे पास होगा सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, फिर मिडल लेमिला। इस तरह का क्वेश्चन हमारे साथ जो है ये आ सकता है। दूसरा, ये भी आप हमारे पास इंपॉर्टेंट बात याद रख ले, जब साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास सेल वॉल बनाती है तो सबसे पहला जो हमारे पास लेयर बनता है वो हमारे पास बनता है प्राइमरी सेल वॉल। पहले हमारे पास जो बनता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। उसके बाद हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जब हमारे साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये जब मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये जब हमारे पास परमानेंट सेल बन जाते हैं तो उनमें फिर हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो है बनता है। कुछ ऐसी सेल होते हैं फिर उसमें सेकेंडरी वॉल के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा जो टर्शियरी सेल वॉल बनता है जहां हमारे पास बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो अब हम आते हैं कि सेल वॉल की फंक्शन हमारे पास क्या है। तो ये बहुत ज्यादा इजी है। जिस तरह की आपने सेल वॉल का कंप्लीट डिटेल पढ़ा कि वो किस तरह एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो एब्सोल्युटली इसका फंक्शन ये होगा कि ये सारी प्लांट बॉडी को सपोर्ट देगा और प्लांट की सेल को एक शेप देगा। रिजिड स्ट्रक्चर सो प्रोवाइड शेप टू द सेल। हमारे पास जो प्लांट का जो कंप्लीट जो शेप है, जो हेक्सागोनल है, अगर पॉलीगोनल है तो शेप जो है प्लांट को हमारे पास सेल वॉल की रिजिडिटी की वजह से मिलता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हमारे पास जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होते हैं रूट से, तो उसमें कुछ हद तक सेल वॉल जो है वो भी हेल्प करती है एक पाथवे में जिसे हम कहते हैं एपिप्लास्ट पाथवे। जिस तरह की पिछले डायग्राम में हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था कि हमारे पास एक सेल और दूसरी सेल के दरमियान जो कनेक्शन है वो हमारे पास एक पोर की थ्रू होती है जिसे हम पिट कहते हैं। और जब ये साइटोप्लाज्म इस पिट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर उस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारे पास वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रूट से प्लांट की सारी बॉडी तक, तो उस पाथवे को हम कहते हैं एपिप्लास्ट पाथवे, जो बेसिकली हमारे पास सेल वॉल के थ्रू जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है ये होता है। प्लांट अटेन ग्रेट हाइट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। अगर आप देखें तो जो ये प्लांट बहुत ज्यादा हाइट गेन करते हैं, बहुत ज्यादा जो हमारे पास लंबे लंबे दरख्त होते हैं, तो ये जो अपना हाइट गेन करते हैं तो उसमें हमारे पास ये रिजिड सेल वॉल होता है कि ये सेल को टाइट रखता है, जिसमें हमारे पास लिग्निन है, जाइलिन है, तो इस तरह सेलुलोज है। तो इस तरह ये प्लांट जो है ये अपना हाइट गेन करती है एक सेल में, ऊपर हमारे पास दूसरा सेल आता है, और इस तरह जो ये कंप्लीट जो हमारे पास ये रिजिड स्ट्रक्चर प्लांट का बनता है तो वो हमारे पास बनता है सेल वॉल के थ्रू। अगर आप ह्यूमन की बॉडी को देखें तो ह्यूमन की बॉडी में सेल वॉल नहीं है, तो हमारी बॉडी सॉफ्ट है और हम इतना हाइट भी गेन नहीं कर सकते। इसीलिए प्लांट में हमारे पास एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो इसके थ्रू ये एक बहुत ज्यादा हाइट जो भी गेन कर सकती है और इसकी बॉडी जो है वो रिजिड है। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो सेकेंडरी हमारे पास सेल वॉल है तो उसमें कुछ डिपोजिशन होती है। क्यूटीन की डिपोजिशन होती है, सुब्रीन की डिपोजिशन होती है और लिग्निन की होती है। तो इनका हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है एक सेल के लिए। क्यूटीन का ये काम है कि प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर।
ये हमारे पास आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये हमारे पास इम्प्योरस है वाटर इससे हमारे पास नहीं निकल सकते। तो ये सिल के लिए हेल्प करती है कि सिल से हमारे पास जो है वाटर का लॉस ना हो। अगर सिल से वाटर लॉस होते हैं तो पूरा सिल हमारे पास डेड हो जाता है। इसी तरह सबरीन का भी ये काम है कि ये हमारे पास वाटर के लॉस को सिल से रोकता है। इसी तरह हमारे पास लिग्निन, हमने ये भी बताया था कि जब हमारे पास टर्शियरी सिल वॉल होता है तो वो मेनली जो है कंपोज होता है लिग्निन से, सारा जो है लिग्निन से कंपोज होता है, तो सिल फिर हमारे पास डिड बन जाता है। तो ये लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से हमारे पास ये बॉडी जो है इसको हमारे साथ ये प्लांट को स्ट्रेंथ मिलता है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जब भी आप इस प्लांट पर फोर्स अप्लाई करें तो ये प्लांट जो है ये अपनी जगह से नहीं हिलता, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये लिग्निन की वजह से ये जो सिलवाल है ये हमारे पास प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आज हमारा जो सिलवाल का पोर्शन था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने सिल की एक बाउंड्री को कवर किया। अब हम दूसरी बाउंड्री पर आते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।